मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज अष्टम सिद्धिदात्री च, नवम सिद्धिदात्री च है, अष्टम कात्यायनीत च। तो आज अष्टम महागौरी च, हाँ, सप्तम काल रात्रि च महागौरी च चाष्टकम, नवम्याम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। चलिए आते हैं, मनीष कश्यप के लिए भी आज हम प्रार्थना कर लें। मैंने किया है, आप लोग भी करिए, इसलिए कि आज बड़ा आश्चर्य लगा हमको। क्यों आश्चर्य लगा? मैं साइड में फोटो लगा दिया हूं, फोटो देखते रहिए। दुर्गा पंडालों में लालू यादव के परिवार का पोस्टर लग रहा है, तेजस्वी यादव का, राबड़ी देवी का, उनके बेटी का। ये महान लोग हैं और मनीष कश्यप चोर है। धन्य है यह देश। गजब का जातिवादी और गजब का मानसिकता है कि बात तो संविधान की करेंगे और दुहाई देंगे, भैया अगर लालू यादव इतने ही बड़े थे तो भैया किसमें जेल में रहे, 6-7 साल अभी रह के आए हैं। यह कौन नहीं जानता है। यही महान काम है। इसको दुर्गा माता जी के जगह पे इनका पोस्टर होना चाहिए, यह देश को बताने का, मैसेज देने का कि मतलब चारा चोरी कर लीजिए और आप देवताओं का स्थान पा लीजिए। राबड़ी देवी अंगूठा टेकती, अपना शपथ पत्र तक नहीं पढ़ पाती थी, कोई काम नहीं करी, कोई मतलब नहीं था उनके शासन का। बैठ के जेल से लालू यादव चलवाते थे शासन। महागुंडा राज था। किसी भी व्यक्ति से, थर्ड आदमी से जाके पूछिए जो न्यूट्रल हो, इनके पार्टी का दलाल ना हो, तो उससे जाके पूछिए कि लालू यादव के जंगल राज में मानवता शर्मसार हुई थी कि नहीं। लेकिन वो भी सही है, उनको देवता बना के पूजा जाता है। भाई रावण को भी पूजा जाता था, थे ना भाई, वहाँ के लंका के लोग रावण को ही अपना सब कुछ मानते थे। कंस के साथ भी तो राक्षस थे। जो यज्ञ होता था तो हड्डी डालने जाते थे, भेजता था भगवान कृष्ण को मारने के लिए, तरह तरह के राक्षस भेजा वो, तो वह भी तो कंस के समर्थक थे। तो समर्थकों का क्या, वो आ जाए, लेकिन इस रूप में नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि माँ दुर्गा के नीचे दिखाना चाहिए। जितनी यातनाएं जो टाइम बीता है, जो देखा है, नहीं तो बदलता नहीं कोई। 8 लगातार नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कहते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, न हारे और न अगर होते तो फिर जीतते। अपने बल पे वह व्यक्ति जाके गुजरात में अपना नाम रख के चुनाव जिता देता है। यह है सनातन की ताकत। उसको नहीं पंडाल में बहुत कुछ बनाया गया है या बहुत कुछ बातें नहीं देखने को मिली हैं, लेकिन जो मीडिया वाले लोग, जो दलाल टाइप पत्रकार हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। तो ये भी फोटो भी लगा हुआ है, देखते चलिए। इनकी बेटी को दुर्गा का अवतार बनाया गया है, इसलिए कि बाप को किडनी दे दी है। तो बाप को किडनी दे के कौन सा एहसान कर दिया है भाई, मेरे समझ में तो नहीं आता है। बाप ने करोड़ों अरबों की संपत्ति चोरी करके, चारा चोरी करके और नौकरी के बदले जमीन घोटाला करके और तमाम रेलवे की होटलों को बेच के इनके लिए संपत्ति बनाया, तो क्यों नहीं दोगे भाई? मनीष कश्यप किसका लूटा था? कहाँ चारा चोरी किया था? कहाँ किसी का जमीन लिया था? और किसके पैसे से? सरकार के पैसे से। अगर यह करते भी होंगे, किसी की मदद भी किए होंगे, तो सरकारी पैसे से किए होंगे। अपने कमाई का, अपने तनख्वाह से, अपने जेब से कहीं एक पैसा खर्च नहीं किए होंगे। लेकिन मनीष कश्यप कमाता था इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। कहता था कि इस पे जनता का हक है। जहां देखता था कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इनको देना चाहिए कंप्यूटर लगवा देता था। अगर देश में भी कहीं घूम रहा है, कहीं प्यास लगी, वहाँ लगता था कि यहाँ पानी पीने के लिए, तो जम्मू कश्मीर तक वह प्याऊ लगवा देता था। देखता था कि कोई बच्ची है, बहुत होनहार है, पढ़ने में बहुत सक्षम है, इसको अगर थोड़ी सी मदद कर दिया जाए, तो ये कॉपी किताब दे दिया जाए या कोई चीज़ दे दिया जाए, तो ये आगे निकल सकती है। तो उसको अपने जेब से पैसा, भिखारियों तक को, रिक्शा वाले को, इस तरह के हजारों एग्जाम्पल सेट हैं।
अरे देवी तो उसकी माँ होनी चाहिए कि अभी तमिलनाडु से जो मजदूरों का परिवार था वहां ले जाके 50,000 रुपया दे दी, उस पत्रकार को ले जाके पैसा दी। हर वह दुखिया जो बिहार में पीड़ित है उसके घर नहीं है कोई हैसियत, नहीं है कोई संपत्ति, नहीं है कोई बहुत बड़ा करोड़ों अरबों की संपत्ति, वह जेल में है, लेकिन परिवार आज भी लोगों की मदद के लिए खड़ा है। कौन देवता का लक्षण है और किसका राक्षस का लक्षण है? कौन पंडालों में होना चाहिए और कौन पंडालों में नहीं होना चाहिए? लेकिन कहीं कहीं पोस्टर लगा हुआ है मनीष कश्यप का भी, तो वह पंडाल में मूर्ति बना के नहीं बिठाया गया है। जिस तरह से इन लोगों को यह दोगले लोग बिठाए हैं, वह सिर्फ इतना कह रहा है कि नवरात्रि में आप माँ भगवती से हमारे लिए प्रार्थना करिए और हमारे चाहने वालों कहीं हमको भूले तो नहीं हो। इतना ही उनके कार्यकर्ताओं का निवेदन है कि आप मुझे भूल तो नहीं गए। वो यही याद दिलाता है। इसके साथ साथ बताते चलूं मित्रों कि पूरी बिहार सरकार मनीष कश्यप से थर थर कांप रही है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर औकात थी। एक बार आया, फूल का बारिश हुआ, पेशी हुआ, आपने देखा था, पूरा हुजूम जुटा था। उसके बाद से वह एक दिन और पेशी हुआ, जेल में घुस के जेल के कमियों को उजागर किया, चैलेंज किया सरकार को, भाई ये कमी दिख रही है, वहाँ नशा बिकता है, वहाँ गांजा भांग पी के हमारे मुंह पे फूंकते हैं, यही चीज ललकारा उसने सरकार को। अब सरकार व्यवस्था बना रही है कि मनीष कश्यप को किसी हालत में कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। अब ऑनलाइन मोबाइल से मजिस्ट्रेट और वकील और मनीष कश्यप की पेशी होगी। हालांकि जो जिला कोर्ट होता है, जिला कोर्ट में मनीष कश्यप के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल किया था, अर्जी खारिज हो गया। इसका दुख मुझको नहीं है, वैसे भी मनीष कश्यप को जमानत मिलना हाई कोर्ट से ही है। उनके जो मित्र उनके साथ गए थे, चाहे तिवारी हो चाहे वो भट्ट हो, जितने लोगों को जो जमानत मिली है वह हाई कोर्ट से ही मिली है। तो मनीष कश्यप को भी जमानत कल मिलेगी तो हाई कोर्ट से ही मिलेगी। तो यहाँ से जितना जल्दी खारिज होकर ऊपर चला जाए, हाई कोर्ट तक मामला पहुँच जाए। जब लोअर कोर्ट में खारिज होता है मामला तो हाई कोर्ट जाता है, तो हाई कोर्ट से राहत मिलने की संभावना ज़्यादा हो रही है और उस पर काम चल रहा है। तमाम जजों की नियुक्ति, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। वह पब्लिक डोमेन में बात करने वाली बात नहीं है, वह चीज़ ना एक्सपोज कर, न उसको खोलूँगा, ना बताऊँगा, ना कोई बात है। बाकी आप समझदार हैं, लगातार वीडियो के माध्यम से, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताता रहता हूँ। लेकिन बात ये इसलिए मैं वीडियो बनाया कि कितना दोगला, माने बिहार सरकार की फटी पड़ी है, फटी। ये दोगला, ये एक और चीज़ देख रहा था मैं, इसका दोगलापन देखिए। ये तेजस्वी का कहता है कि जो मामला कोर्ट में है उस पे वो जो ओसामा गिरफ्तार हुआ था तो ये आया था थावे अपने परिवार को लेके पूजा करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, पूजा होना चाहिए। तुम उप मुख्यमंत्री हो तो जाओगे भाई, जाओगे तो स्वाभाविक है, तुम सरकार का ही पैसा दे सकते हो। आप माँ ने सिखाया, ना बाप ने सिखाया, ना तुम्हारे कल्चर में है। तुम अपने जेब से और अपना पैसा तो दे नहीं सकते। लेकिन अब वहाँ पहुँचा और उस पर पत्रकार है, स्वाभाविक है, पत्रकारों का काम है पूछना, वो पूछेंगे। उन्होंने पूछ दिया कि बगल में आए हैं ओसामा, यहाँ से 15 किलो का घर है, उनकी माता हैं हिना या क्या नाम है उनका, उनसे मिलने जाएंगे? तो कह रहा है नहीं, मैं तो सरकारी कार्यक्रम में आया हूँ। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम में आए हो तो पूछते हैं कि उनके ऊपर उनके गिरफ्तार, लोग कह रहे हैं कि आप जानबूझ के उनको गिरफ्तार करा रहे हैं। तो कहे कि नहीं, यह कोर्ट का मामला है तो कोर्ट जाने, कोर्ट के मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो आपके बाप का जो चारा चोरी का मामला है, रोज कहते हैं कि दोषी नहीं है, हमारे पिताजी को फंसाया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है, वो कहाँ चल रहा है? आपके बाबूजी के घर में चल रहा है, आपके आंगना में चल रहा है। आंगना में तो चल नहीं रहा है, वो अभी तो कोर्टे में चल रहा है। रे दोगला, रोज जब उस पर तुम बोलता है, लालू यादव पे बोलता है, अपने मुकदमे पे बोलता है, जो भी बाकी इन पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है उस पर बोलता है, हर मामले में तुम बोलता है। जो मोदी के जो विरोधी हैं, अभी वो
एक सांसद है महुआ मोइत्रा, उस पर तुम बोले हो। ये सारे मामले तो कोर्ट में हैं। माने मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, इतना तो गलापन, गजब है। बोलो, इस पर भी बोलो। अगर उस पर बोलते हो, ये भी तो कोर्ट का मामला है भैया। मनीष कश्यप पे बोलोगे नहीं, ओसामा पे बोलोगे नहीं, बाकी मुद्दे जो बिहार में तुम्हारे लिए सूट नहीं करता है उस पर नहीं बोलोगे, वो मामला कोर्ट का हो जाएगा। और जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे बाप से लेकर और जितने ये गैंग हैं, उस पर इतना बड़ा दरियाई घोड़ा की तरह से मुंह खोल दोगे। लगेगा बस अब तो क्या करना है, पता नहीं कहां से सीख के आते हैं। और ये संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, संविधान की रक्षा करेंगे और कहते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम विकास करेंगे। बोलो तो सब पे बोलो, नहीं तो कानून की बात है, चुप हो जाओ। जहां जरूरत हो, जहां उस तरह की बात हो, पूछो। देखो आज बड़े और देखिए, बताइए कि मैंने ये देवी देवताओं के साथ लालू परिवार को अगर रखा जाएगा तो बाकी कौन बचेगा, भगवान ही मालिक। चलिए, ये विषय था मनीष कश्यप को लेकर। मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी जानकारी भी हो दें। फिर कोई नया अपडेट आएगा तो उस पर बताऊंगा। कल सुबह मैं थोड़ा सा अपडेट दूंगा मनीष कश्यप पे, इंतज़ार करिए। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।